अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये महीना ऐसा है जिसमें रहमतें और बरकतें बेशुमार उतरती हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान की मग़फ़िरत कबूल अता फ़रमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ में फ़राख़ी कर देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान के रोज़े रखने वाले के लिए बेहिसाब अज्र रखा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नेकी के बदले के बारे में बताया है। लेकिन रोज़ेदार को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करेंगे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सीक्रेट रखा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ऐसी खुशी देंगे कि रोज़ेदार ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। तो सबसे पहले ये रोज़ा है क्या? जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाने पीने से रोकना और रोज़े के दौरान हस्बैंड वाइफ सेक्स नहीं कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें तो हम सबके ऊपर ज़ाहिर है, मगर इसके अलावा 3 चीज़ ऐसी हैं कि अगर वो काम नहीं किया गया या वो काम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपके रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कहा है और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में भी इस बात का इरशाद फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम्हारा भूखा प्यासा रहना पसंद नहीं आएगा अगर तुम जाहिलियत के दौर की तरह काम करना नहीं छोड़ोगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ से हम सबको बचना है वो ये है कि हमारा रोज़ा कहाँ का होगा। हमारा रोज़ा सिर्फ खाने पीने से या सेक्स करने से रुकने के लिए नहीं, बल्कि रोज़े का असल मकसद है कि फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सर से ले के पैर तक हमें रोज़े से रहना है। यानी कि हमारे दिमाग में कोई किसी के लिए फितूर ना बने, किसी तरह की कोई खिचड़ी ना पकाएं, किसके साथ ये करना उसके साथ ये करना है, पॉलिटिक्स ना करें। हमें आँख का रोज़ा रखना है कि हमारी आँखों से कोई ऐसा गुनाह ना हो जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी जिससे हो। यानी कि आँखों हमें बचाना है कोई ऐसी चीज़ें देखने के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाई हैं। उसके बाद हमारी ज़ुबान, यानी कि हमारा चेहरा, हमारा मुंह जो आता है, कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले, यानी कि हम किसी को ताना नहीं, हम किसी को गीबत ना करें, हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी को जज ना करें कि अरे वो तो इतना कुरान पढ़ती भी नहीं, अरे नमाज रोज़ा भी नहीं करती। वी आर नॉट सपोज टू जज एनी वन एट एनी कॉस्ट। हम लोग को किसी को भी जज नहीं करना है, कान से हमें किसी की बुराई नहीं सुनना। यहाँ तक कि अगर आपसे कोई बुराई कर भी रहा है तो आप साफ कह दीजिए कि मेरा रोज़ा है, मैं नहीं सुनूंगा। आप वहाँ से उठ जाइए कि यार रोज़े में ऐसी बात मत करो, यार छोड़ो ना, गीबत मत करो। यहाँ तक के कि आपको अगर कोई गाली भी दे रहा है, आपसे लड़ाई भी कर रहा है, तो आप साफ कह दीजिए मेरा रोज़ा, मैं नहीं लड़ सकता। यानी कि रोज़े में आपको सिर्फ खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपनी आँख पे कंट्रोल करना है, आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है, आपको अपने कान पे कंट्रोल करना है, आपको अपने हाथों पे कंट्रोल करना है कि हमारे हाथ से किसी के ऊपर जुल्म ना हो, हमारे हाथ से नाप तोल में कमी ना हो, हमारे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जाए जो दूसरे का दिल दुख जाए, हमारे दिल में किसी के लिए कीना, गुब्स, जलन, हसद, लड़ाई झगड़े की बातें ना रहे, हमारे दिल दिमाग में और हमारे पेट में कोई हराम लुकमा ना जाए। और नीचे आते हैं तो उसके बाद हम कोई ऐसी कदम ना बढ़ाएं जिस जगह पे गुनाह होता हो, हम उस रास्ते पर भी ना जाएं जहाँ पर गुनाह का रास्ता हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सबसे पहले कि एक्चुअल में रोज़ा है क्या, रोज़े में हर चीज़ को रेस्ट्रेन करना है, क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोज़ा है अल्लाह का डर। आप अल्लाह के कहने से रोज़ा रखते हो और अल्लाह की एक निदा पर, यानी कि एक अजान पर आप फ़ौरन रोज़ा तोड़ देते हो, रोज़ा खोल देते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म सिर्फ आप कितने अच्छे से उसको परफॉर्म करते हो, अल्लाह ताला के हुक्म को कितने अच्छे से आप मानते हो, दैट इज़ एक्चुअल रोज़ा। दूसरी चीज़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी ज़ुबान से कोई गलत बात मत कहो, कोई भी ऐसी बात कि जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। और दूसरी चीज़ है कि आपको कसम नहीं खाना है, रोज़े में कसम नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती हम सबसे हो जाती है, क्योंकि हमें भूखा रहना तो पता नहीं, भूखा नहीं खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, लेकिन अपनी ज़ुबान की हिफाजत कैसे करनी, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्योंकि यही ज़ुबान आपको जहन्नम में ले जा सकती है और यही ज़ुबान आपको दोज़ख में जन्नत में ले जा सकती है। तो अपनी ज़ुबान को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखें कि रमज़ान में हमें कोई भी फॉल्स स्पीच, यानी कि कोई भी गलत बात नहीं कहनी है, जिसमें कसम खाना भी आता है, जिसमें चुगली करना भी आता है और जिसमें झूठ बोलना भी आता है। तो रमज़ान में कोशिश करें कि आपका रोज़ा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो सोचिए रोज़ेदार कैसे झूठा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें फॉल्स स्पीच से बचना है, दूसरा हमें हर गलत काम से बचना है, और तीसरा है अल जहल, जिस चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया है वो है अल जहल। जहल यानी कि जाहिलियत। अब जाहिलियत किसको कहते हैं, हम लोग को बेसिकली लगता
लगता है कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो जाहिल हो गया, लेकिन जाहिलियत का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि कोई काम आपको पता है कि गलत है, उसके बावजूद अगर आप उस काम को कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड जाहिलियत। तभी कहा गया पढ़े लिखे जाहिल हो, यानी कि पढ़ने लिखने के बावजूद तुमको तमीज़ और अकल नहीं है। तो जिस चीज़ का हमको पता चल गया है कि ये अल्लाह की नज़रों में गुनाह है, उसके बावजूद अगर हम उसको कर रहे हैं तो हम जाहिलियत में हैं, और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रोज़ा कभी कबूल नहीं करेंगे। जाहिलियत की हमें पता है कि म्यूज़िक सुनना हराम है, लेकिन रोज़ा खोलते ही हम फ़ौरन म्यूज़िक लगा लेते हैं, हम फ़ौरन रील्स देखने लग जाते हैं, हम फ़ौरन अपना वक्त बर्बाद करने लगते हैं, हम फ़ौरन गीबत में मशगूल हो जाते थे। यानी कि जिस चीज़ का हमें इल्म मालूम हो गया, जिस चीज़ का हमें पता चल गया कि ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाई है, इस चीज़ का कुरान में ज़िक्र आया है, मना करा गया है, हदीस में मना किया गया, उसके बावजूद अगर हम वो गुनाह फिर भी कर रहे हैं तो हम जाहिलियत कर रहे हैं। और जाहिलों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रोज़ों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़रूरत नहीं है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ेदार की ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा तो रहे मगर उसकी ज़ुबान, उसके काम और उसकी जाहिलियत ना बदले। यानी कि उसकी ज़ुबान जैसी थी, एरोगेंट थी, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली थी, सरकश था वो, या ज़ुबान का ख़राब था, कड़वा बोलता था, वो वैसे ही अगर रोज़े में भी है तो दैट मीन्स उस रोज़े की अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन 3 चीज़ों से इंशाल्लाह हम अपने आप को बचाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक फ़ॉल्स स्पीच है, यानी कि गलत बातें किसी को नहीं कहना है, किसी को ऑप्रेस नहीं करना है, दूसरा गलत काम नहीं करना है, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देनी है, कोई गुनाह का काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद ना हो उसकी तरफ नहीं जाना है। और तीसरा जाहिलियत, यानी कि मालूम होने के बावजूद अगर उस काम को किया तो उससे बदतर कोई शख्स नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।